चलिए, जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है कि एक नेक्स्ट टाइप पर बात करेंगे। टाइप नंबर आपका ये कौन सा होगा? टाइप नंबर आपका 5 होगा। ठीक है, 4 टाइप तक हुआ था, है ना भाई विकास? आज आपका टाइप नंबर 5 होगा। तो सबसे पहले हम एक दो क्वेश्चन को हल करेंगे ताकि पिछले क्लास को इस क्लास से हम जोड़ सकें। ठीक है, तो पहले तो हम होमवर्क चर्चा करेंगे, ठीक है, और उसके बाद आगे चलते हैं। तो आपको होमवर्क का प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, एक डीलर किसी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 40% ज्यादा अंकित करता है। एक डीलर किसी वस्तु का अंकित मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य से 40% ज्यादा अंकित करता है और उसे अंकित मूल्य पर 20% और 25% की दो क्रमिक छूट के साथ एक ग्राहक को बेच देता है। ठीक है, यदि उसने 140 रुपए की हानि होती है, उसमें कितना हो रही है? 140 रुपए की उसे क्या हो रही है? हानि होती है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या निकालना? क्रय मूल्य। चलेगा, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं बेटा? सीपी। सीपी की बात क्या लिखते हैं बेटा लोग? एमपी। एमपी की बात करते हैं एसपी। बार बार चीजें यही लिखना है। तो पहली बात तो वो कर क्या रहा है कि क्रय मूल्य से 40% ज्यादा अंकित करता है। अगर क्रय मूल्य 100 रुपया होगा तो अंकित कितना करेगा? 140, क्योंकि 100 का 40 से 40 ही आएगा, तो 40 जोड़ेंगे अर्थात 140 हो जाएगा। अब इस पर दो क्रमिक छूट दे रहा है। पहली छूट 20 की और दूसरी छूट 25% छूट। तो ओवरऑल छूट दिया कितना हम निकाल सकते हैं। तो ओवरऑल छूट निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता है, D1 प्लस D2 माइनस D1 D2 बटा क्या होता है? याद आ रहा है? तो D1 प्लस D2, ये D1 है D2, 20 और 25 कितना हो जाए बेटा आपका? 45 माइनस D1 D2, 20 गुणते 25 पूरा बटे 100, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, 5 से कम 5, 5 बचे, केवल 5 बचा। 45 में से 40 घटाएंगे, कितना बचेगा आपका? अरे सॉरी, 45 में 5 घटाएंगे, कितना बचेगा आपका? 40। मतलब छूट दिया कितना गया? 40% का। तो हम इसका 40% निकाल लें, आखिर बिका कितने का, है ना? अगर 40% छूट दिया तो बिका कितने परसेंटेज में होगा? 60% में बिका होगा। तो इसका 60% निकालते हैं। 140 का 60% निकालेंगे, 60 बटा 100, ये 0 0 कट जाए बेटा आपका। 14 छंग 84। मेरी बातें सुनेंगे इसमें? इसका मतलब वस्तु लास्ट में बिकी कितने में? 84 में। और जबकि दिया कितने? लास्ट में दिया गया है बिक कितने में बेटा? देखिए दिया गया कि यदि उसे 140 रुपए की हानि होती है, खरीदा था 100 रुपए का, लास्ट में बेच दिया 84 में, कितना घाटा हो रहा है? घाटा हो रहा भाई ना? कितना घाटा हो रहा है? 16 घाटा हो रहा है। ये 16 का मान दिया गया 140 रुपया। तो आपसे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब कितना यूनिट का मान दिया है निकालना है। 100 यूनिट का मान निकालना, हमें 16 यूनिट का मान दिया गया। तो हम करेंगे इसे 4 से काटेंगे, 4 चौके 16, इसे 4 से काटेंगे, 4 तिया 12 हो जाएगा 2, तो 2 जाएगा तो 20, 4 पंजे 20, 4 यूनिट का मान 20 रुपया। आपको 4 से कितना बनाना है? 100। तो 100 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 25 से गुणा करेंगे, 25 चौका 100। इधर हमने 25 से गुणा किया, इधर भी 25 से गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे बेटा, 25 पचे 125, 125 को 5 हासिल 12 और 25 तिहाई 75, 75 12 कितना रहेगा? 87। 875 रुपया होगा उस वस्तु का क्रय मूल्य। ये रहा होमवर्क का प्रश्न। ठीक है, आगे चलते हैं। नोट कर लीजिए, आगे चला जाए। केवल एक बच्चे का इसका जवाब सही आया। ठीक है, आगे चला जाए। ठीक है, चलेगा। तो आज हम लोग टाइप नंबर 5 पे बात करेंगे। ठीक है, और इस टाइप में कंसेप्ट कुछ और नहीं है, कंसेप्ट वही है, बस प्रश्न पूछने का तरीका बदलेगा केवल। ठीक बेटा,
ध्यान दीजिए, इसको रेज करें। देखिए इसमें कुछ जो सही तरीके से मान लिया उसका आंसर आएगा पक्का। अगला प्रश्न देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। कह रहा है कि एक व्यापारी अपनी वस्तु पर मूल्य 120% से बढ़ाकर चिन्हित करता है। मतलब कोई व्यापारी अपनी वस्तु पर जो मूल्य चिन्हित कर रहा है, मतलब अंकित मूल्य जो कर रहा है, वो 120% बढ़ाकर करता है ना बेटा, 120% बढ़ाकर करता है। आगे चलते हैं। और 30% तक छूट देता है। 30% क्या करता है? छूट देता है। यदि लागत मूल्य 750 रुपया है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, आप इसको चाहे तो एक लाइन में ऐसे कर सकते हैं, चाहे तो ऐसे कर सकते हैं। जब कोई चीज पहले 120% बढ़ाया जा रहा है, फिर 30% छूट दिया जा रहा है, तो किया क्या जा रहा है? ध्यान से देखिएगा, सक्सेसिव तो किया जा रहा है। तो पहला तरीका आपके पास ये है। पहली बात क्या करेंगे, यहां लिखेंगे आप सीपी, यहां लिखेंगे आप एमपी, यहां लिखेंगे आप एसपी। तो कह रहा है कि वो जो व्यक्ति है अंकित मूल्य 120% बढ़ा के अंकित कर रहा है, 120%। तो मान लीजिए वो खरीदा था 100 रुपए का, उसकी लागत मूल्य 100 रुपया है। 100 का 120% निकालेंगे होगा कितना? 120 नहीं समझ रहा, 120 तो उसका अंकित मूल्य कितना होगा? 220। बढ़ा रहा है बेटा आपका, 120 तो एक्स्ट्रा करेंगे तब ना, 220 कर रहा है। अब इस पर कितना छूट दे रहा है? 30% छूट दे रहा है। तो 30% छूट दे रहा है तो बेच कितने परसेंट रहा है? 70%। तो 220 का क्या निकालेंगे? 70%। 70% का मतलब बटा क्या हो जाएगा? सब एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से जीरो, 22 सत्ते 154। मेरी बातें समझ आई बेटा? ठीक है। तो कोई वस्तु 100 रुपए थी, बिकी कितने में? 154 में। लास्ट में कौन सा मूल्य लिख दिया गया? यदि लागत मूल्य 750 रुपया है। लागत मूल्य मतलब इसका मान दिया बेटा, तो 750 किसका मान दिया गया? 100 का मान दिया गया। निकालना कितना यूनिट का मान? 154 यूनिट का मान निकालना। कोई दिक्कत? एक जीरो से एक जीरो जाएगा, क्या बेटा? इसको 5 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे 2 आएगा, इसको 5 से काटेंगे कितना आएगा? 15 बेटा, क्योंकि 15 को 75 होता है। तो नीचे 2 बचा, इस 2 से काटेंगे इसका, ये 15 बचा बेटा, गुणे 2 से काटेंगे 2 खत्म, इसको काटेंगे 2 से, 2 साते 14, 2 साते 14, गुणा कर दीजिए। इकाई अंक 5 मिलेगा, 5 एकम 5, पहले इकाई अंक मिला लीजिए। देखिए 5 2 मिला है पहले ऑप्शन में, चौथे ऑप्शन मिला है, पूरा करना पड़ेगा। 15 साते 105, 105 को हासिल 5, अरे बताइए 5 हासिल कितना रहेगा? 10। 15 साते 105, 105 और 10 115, मतलब 1155। मेरी बातें समझ आई आप लोग को? कि आया था? अच्छा आप नहीं लिख पाए थे, चलिए ठीक 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 है। दूसरा तरीका देखते हैं हम लोग, इसको रेज करें। देखो बेटा ये है सक्सेसिव, क्योंकि पहले चीजें 120% बढ़ाई जा रही हैं, फिर 30% क्या की जा रही है? घटाई जा रही है। तो आप x प्लस वाई वाले से भी कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका देख रहे हैं आप, दूसरा तरीका, तो यहाँ पे पहले क्या हो रहा है? 120% बढ़ाई जा रही है वस्तु। 120% का मतलब 120 बटा 100, एक जीरो जीरो कैंसिल, 2 काट दिए, 2 छक्के 12, 2 पंजे 10, मतलब 5 पे 5 रुपया का अगर वस्तु रहा होगा तो उसका दाम 6 रुपया कर दिया, मतलब बढ़ा दिया गया। कितना रुपया होगा? 11 रुपया। तो पहले उसका दाम 5 रुपया से कितना हो गया आपका? 11। कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, अब उसके बाद उसके मूल्य को 30% घटाया जा रहा है। तो 30% का मतलब कितना होता विकास? 3 बटा के 10, 10 के चीज पे 3 रुपया कम कर दिया गया, तो 10 की चीज बिकी कितनी में होगी? 7 में क्योंकि बस यहां से कर लीजिएगा। ये है लागत मूल्य ना बेटा, और ये क्या आपका? ये प्रारंभिक मूल्य समझेगा, ये आपका क्या? अंतिम मूल्य। ऐसे स्थिति में प्रारंभिक और अंतिम की बात करेगा तो आप ऐसे ही निकालेंगे, ठीक है। और लास्ट में वस्तु देखिए किसका मान दिया गया? आपसे कह रहा कि यदि लागत मूल्य 750 रुपया है, लागत मूल्य क्या है?
प्रारंभिक मूल्य कितना 750 रुपया दिया गया है, तो 750 किसका मान दिया गया, पहले निकाल लीजिए, ये 5 10 50 11 7 77, तो ये जो 750 दिया किसका मान दिया गया, 50 का मान दिया, निकालना कितने के मान, 77 का मान निकालना है। ये 0 0 कट गया, 5 से काटेंगे 75 को तो 15 है, 15 है, अब गुणते 77, तो अभी 15 और 77 आया था, गुणा कर देंगे 11 55 आ जाएगा, 11 55 आ जाएगा। आप इसको x प्लस वाई भी कर सकते हैं, पहले बढ़ाया जा रहा 120, फिर घटाया जा रहा -30 कर सकते हैं, तो वहां से भी आपका हो सकता है, वो तीसरा तरीका हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, समझ आ रहा थोड़ा बहुत महिला बेटा, आप लोगों को समझ आ रहा है ना, चलेगा। वो लगातार क्लास अगर देख रहा हो तो ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं समझ आ रहा हो, है ना। देखिए अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, बैगों पर 25% की छूट थी, पहले से मतलब उससे 25% छूट लिखा गया है। एक महिला ने एक बैग खरीदा और नगद भुगतान करने पर उसे 20% की अतिरिक्त छूट मिली। पहले तो उस पर लिखा हुआ 25% छूट भैया, लेकिन आप तुरंत पैसा देंगे, नगद मतलब पूरा तुरंत पैसा देंगे तो आपको 20% और छूट मिलेगी। ठीक है, मिली। उसने 480 रुपए का भुगतान किया। बैग पर कितनी कीमत का टैग था, टैग मतलब अंकित मूल्य कितना था। तो वही बात समझ सकते हैं कि पहले छूट कितना दिया गया 25%, फिर छूट कितना दिया गया 20%। तो आप जब दो लगातार छूट दिया जा रहा है तो टोटल छूट दिया कितना गया हम निकाल लेते हैं। आपको फॉर्मूला पता है, D1 प्लस D2 माइनस D1 D2 बेटा क्या होता है 100, इसी भर करिए। पहला छूट कितना बेटा 20%, दूसरा छूट कितना है 25%, फिर माइनस हो जाएगा 20 गुणते 25। अभी इसी चीज को मैंने हल किया था, आया कितना 40 आया था। देखिए ये 25 चौका 100, 4 से काटेंगे 20 को 5 आ जाएगा, तो 20 और 25 जोड़ेंगे 45, 45 में से 5 जाएगा 40, मतलब छूट दिया गया 40% में। तो वस्तु बिकी कितने में होगी 60% में। तो मतलब जो महिला ने भुगतान किया वो भुगतान किया कितना है 60% का भुगतान किया, क्योंकि 40% से ऑलरेडी छूट मिल चुका, तो भुगतान किया हुआ 60% और उसी 60% का मनवा दिया गया है कितना 480। एक 0 से एक 0 जाएगा, 6 से काट देंगे 48 को 8 आएगा, 6 कम 6 मतलब 1%, 6 थे 48। जब 1% का मान 8 रुपया, तो उस वस्तु पे जो टोटल टैग रहा होगा वो अपने आप में 100% रहा होगा, तो 100% मान निकालना है, तो 100 से गुणा कर देंगे, इधर कितना आ जाएगा 800 हो जाएगा। ठीक है, 800 रुपया हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे चला जाए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग, आगे चला जाए चलेगा। ठीक है, इरेज कर बेटा इसको, ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, चलो बेटा विकास हो गया बेटा। अगला प्रश्न कह रहा है कि कमीज पर 25% की छूट थी। कितना छूट थी बेटा 25% की छूट थी। एक महिला ने वह कमीज खरीद ली, महिला ने कमीज खरीद ली, नगद भुगतान करने के लिए उसे 20% की अतिरिक्त छूट मिली। एक तो छूट ऑलरेडी पहले कितना मिला बेटा 25%, लेकिन आप तुरंत पैसा देंगे तो 20% और छूट मिलेगी। ठीक है, और एक वफादार ग्राहक होने के नाते 10% की और छूट मिली। अगर आप वफादार हैं, क्या है वफादार है, तो 10% आपको और छूट मिली। ठीक है, मिली। उसने 324 रुपए का भुगतान किया, लास्ट में फाइनली भुगतान कितना किया गया 324 रुपए भुगतान किया, तो कमीज पर कितनी कीमत का टैग था। तो हम जब भी छूट देते हैं वो अंकित मूल्य पर देते हैं। पहले अंकित मूल्य पर 25% छूट मिला, फिर ऊपर उस पर 20% छूट मिला, फिर वफादार है 10% और छूट मिला, तो 3 बार छूट। तो या तो आप तीनों का एक बार में मतलब वो निकालिए कितना छूट मिला। लेकिन जब भी प्रारंभिक वैल्यू और अंतिम वैल्यू के बारे में बात करें तो आप इसको रेशियो विधि से लगाइएगा। किस विधि से रेशियो विधि। ठीक,
पहले उस पर कितना छूट दिया बेटा? 25%। 25% का छूट का मतलब क्या होता है? 25/100। तो 25 को काटेंगे 25 से कम 25, 25 चौका 100, मतलब 4 की चीज पर एक छूट मिली। तो 4 की चीज पर जब एक छूट मिली तो बिकी कितनी में होगी? 3 में। वापस आप नगद भुगतान करें तो 20% और छूट मिलेगा। 20% का मतलब होता है 1/5, 20 पंजे 100। तो 5 की चीज पर एक छूटा, तो 5 की चीज पर एक छूटा, बिका कितने में? 4 में। अगर आप वफादार हैं तो 10% और छूट मिलेगा। तो 10% मतलब 1/10। तो 10 की चीज पर एक छोड़ दीजिए, तो 10 की चीज बिकी कितने में होगी? 9 में। यहां तक की कहानी समझ में आई कि नहीं समझ आई? जब प्रारंभिक वैल्यू और अंतिम वैल्यू की बात करें तो आप इस विधि से लगाइएगा, देखिएगा गुणा करेंगे तो ये 4 से 4 कटेगा। अब नहीं कटने वाला। 10 पंजे 50, 9 त्रिक 27। मतलब शुरुआत में उस पर कीमत 50 रुपया था, लास्ट में पे कितना हुआ? 27 रुपया। जबकि वो महिला ने पे कितना किया है? देखिए 300 कितना? 405 रुपये उस महिला ने पे किया है। तो जो 405 दिया गया वो किसका मान दिया गया है? 27 का मान दिया गया। निकालना कितने का मान? 50 का मान। ठीक है, 27 कटे बेटा, कितना देगा? कितना बार में? 35 बार में, 15 बार में। 27 से कम 27। आपको 27 से नहीं आ रहा तो 9 से काट दीजिए, फिर 3 से काटिए, जरूरी थोड़ी कि आप 27 काटिए। 27 से कम 27 बचेगा आपका बेटा कितना? 13, फिर 5, 27 पंजे 135 होता है। ना तो आप 9 से काटिए पहले, इसके बाद फिर 3 से काटिए। 15 पचे 75, 750 रुपया हो जाएगा। मेरी बातें समझ में इसमें कुछ नहीं है। पहले 20% छूट दिया गया, तो 20% का मतलब 1/4 होता है। अरे 1 क्या था? पहले 20% बेटा आपका, पहले 25%, पहले 25%, तो 25 से होगा 100, 1/4 होगा। 4 पे एक छूटेगा तो 4 की चीज मिलेगी 3 में। फिर दूसरा 20% छूट है, तो 20% मतलब 1/5 होता है। तो 5 पे एक छूटेगा तो 4 मिलेगा। आप वफादार हैं, 10% और छूट मिलेगा। 10% का मतलब 1/10। 10 की चीज बिकी 9 में, एक छोड़ दीजिए। ये प्रारंभिक वैल्यू, ये अंतिम वैल्यू। तो प्रारंभिक वैल्यू दिया नहीं दिया, अंतिम वैल्यू दिया गया। तो 405 से 27 का मान दिया गया। निकालना 50 का, 50 से गुणा कर दीजिए, बस काट के हल कर लीजिए। मेरी बातें समझ आई ना इसमें? ठीक है, जल्दी करिए।